साल के दौरान में 27वां इतवार कहा जाता है। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत ही बदल देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की सात मुबारका को देखा जाए कि वो शागिर्दों की ना सिर्फ दुआओं को सुनता है बल्कि उनकी किस्मत क्या उनकी जिंदगी को भी बदल देता है। यीशु हमारी जिंदगी को हमेशा की जिंदगी में बदल देता है। और आज के दिन कलाम इलाही से हम ईमान के बारे में सुनते हैं कि जब शागिर्द यीशु से दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं कि वो उनके ईमान को बढ़ा दे, वो उनके ईमान में उन्हें बुलूगत अता करे, उन्हें ईमान में बढ़ने का फसल अता करे। बस ये ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीन इलाहियाती नेकियां हैं। उम्मीद से दुनिया कायम है ये कहा जाता है, लेकिन ईमान से ये जिंदगी परवान चढ़ती है और मोहब्बत से ये जिंदगी बलूगत पाती है। आज जब हम ईमान के बारे में सीखते हैं तो खुदा हमें भरोसा करना सिखाता है, यकीन करना सिखाता है। और जब भरोसे और यकीन के बारे में हम सीखते हैं तो कहा जाता है कि ऐ इब्ने आदम, हाथों की लकीरों पे नहीं बल्कि लकीरें बनाने वाले पे भरोसा रखो। आज की पहली तलावत हबाकूक की किताब में से है, और हबाकूक जो है वो खुदा की तमजीद करते हुए कहता है कि हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, मेरी सिपर और कुव्वत खुदामंद ही है। इस किताब मुकद्दस के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हबाकूक नबी होते हुए खुदा से बातचीत करता है, मकालमा करता है। दूसरे हिस्से में हबाकूक नबी होते हुए खुदा की हुजूरी में दुआ करता है, मिन्नत करता है, रहम की अपील करता है। बस रवायत बयां करती है कि हबाकूक काहीन था और यरूशलेम हैकल में खिदमत करता था। हबाकूक शाह यहूदा मनस्सी के जमाने में नबी था। हबाकूक योयाकीन के अहद हुकूमत के दौरान वसीयत नबी यहूदा में काम करता है। और आज की पहली तलावत में क्या खूबसूरत अल्फाज हैं कि हबाकूक कहता है कि ईमान ही से सादिक जिंदा रहेगा, ईमान ही से सादिक जिंदा रहेगा। बस ये दुनिया के बारे में वो बयान नहीं करता, मादा चीजों के बारे में वो बयान नहीं करता, बल्कि ईमान से बयान करता है कि ईमान ही से सादिक जिंदा रहेगा। यानी ये दुनिया फना हो जाएगी, ये चीजें तबाह हो जाएंगी, ये रंगीनियां मांद पड़ जाएंगी, ये घर, ये गाड़ियां, ये कंप्यूटर, ये फोन, ये टेक्नोलॉजी, ये सब आरजी है। लेकिन जिंदगी कहां से होगी? ईमान ही से सादिक जिंदा रहेगा। आज की दूसरी तलावत में खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत की और मोहब्बत की, तरबियत की रूह अता की है। बस ईमान जो है ये ना बेचा जाता है ना खरीदा जाता है, ये सोने से, चांदी से, कीमती जेवरात और हीरों से भी ज्यादा पुरमानी है, उनसे ज्यादा कदर रखता है। आज जब हम ईमान के बारे में कलाम सुनते हैं तो यीशु से शागिर्द मिन्नत करते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा दे। खुदावंद यीशु कहता है, अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शहतूत से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग तो तुम्हारी मानता। बस ये ईमान क्या है? देखी और अनदेखी चीजों पर यकीन और भरोसा रखना है। ऐसी इलाही जात जो हमें ना दिखाई देती है, जिसे ना हम छू सकते हैं, जिससे हम बात करना चाहें तो कई दफा लगता है कि वो सुनता नहीं है, लेकिन कलाम मुकद्दस में बयां है कि वो एलोहीम है, वो एडोनाए है, वो यहोवा है। वो कहता है कि मैं हूं जो हूं। वो दुनिया का रब, खालिक और मालिक है, वो दुनिया का तख्लीक करने वाला है। वही इब्राहीम, इसहाक और यकूब का खुदावंद खुदा है। बस जब उस पे भरोसा रखा जाता है तो जितने भी लोग हैं
वो भरोसा उनका कभी टूटता नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी देने वाला है, और ऐसी जिंदगी जो कि हमेशा की जिंदगी है। आज जब हम कलाम इलाही पे ध्यान और ज्ञान करते हैं तो खुदावंद यस्सु राई के दाने की मिसाल देता है, और राई का दाना सब तरकारियों में छोटा होता है, लेकिन जब बढ़ता है तो आसमान के परिंदे उसके नीचे आके बसेरा करते हैं। बस राई के दाने की मानित अगर हमारा ईमान है तो खुदा उससे बरकत देगा, उस ईमान में हमें बढ़ने की बरकत देता है। बस ईमान हमें जो है हमें फजल अता करता है कि हम कलीसिया में बढ़ सकें, दुनिया में ईमानी गवाही दे सकें, खानदानों में परवान चढ़ सकें। और जब ईमान की बात की जाती है, हमारे माशरे की बात की जाती है और इसके साथ खानदानी जिंदगी की बात की जाती है, तो कहना चाहता हूँ, शक से बढ़कर कोई मर्ज नहीं और यकीन से बढ़कर कोई इलाज नहीं। हमारे खानदान आज के मौजूदा दौर में देखा जाए, बहुत से खानदान में शक है, बहुत से खानदानों में जो है वो लड़ाई और झगड़े हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी ईमानी जिंदगी कमज़ोर पड़ रही है। हमें आज खुदा से दुआ करनी है कि ऐ खुदामंद, इब्राहीम जैसा, इसहाक जैसा, यकूब जैसा हमें ईमान अता कर। ऐ खुदामंद, मूसा नबी जैसा हमें ईमान अता कर। ऐ खुदामंद, दानियाल नबी, हिजकिय्याह नबियों जैसा हमें ईमान अता कर। मुकद्दसा माँ मरियम जैसा है खुदामंद हमें ईमान अता कर, कि जो कहती है कि मैं खुदामंद की बंदी हूँ। बस इंसान को देखा जाए कि इंसान चांद पर तो पहुंच गया है, इंसान समुंदर की तह तक भी पहुंच गया है, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत के वकार तक अभी तक नहीं पहुंच सका। बस हमें आज ईमानी तौर पे खुदावंद से दुआ करने की ज़रूरत है कि ऐ खुदावंद, हमारे ईमान को भी बढ़ा और नबियों जैसा, रसूलों जैसा, मुकद्दसा माँ मरियम जैसा ईमान अता कर। और इब्राहीम जो ईमानदारों का बाप है, हमें ऐ खुदावंद उस जैसा ईमान अता फरमा। खुदावंद हमें खुदा पे ईमान रखने में हमारी मदद करे, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ईमान और भरोसे और यकीन और इत्तेकाद और उम्मीद और मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारने का फजल अता फरमाए। आए कलाम मुक़द्दस पे ध्यान और ज्ञान करते हुए खुदा से बरकत और फज़ाइल हासिल करें। आमीन।